नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, जैसा कि विदित है कि आज नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो रही है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के साथ माँ दुर्गा के स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है। बता दें कि पर्वत हिमालय राज की पुत्री है शैलपुत्री। शैल का मतलब होता है पर्वत। पर्वत अडिग है और उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भगवान की भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमें भी खुद को पर्वत की तरह अडिग रखना होता है। मन में भी भगवान के लिए अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ही नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माँ की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ था। इसलिए मान्यता है कि नवरात्रि के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री का स्वरूप और उनकी पूजा विधि के बारे में कुछ विशेष बातें। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उन्हें लाल सिंदूर, अक्षत, धूप ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। इसके बाद माता के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है और इसके बाद घी का दिया और कपूर जलाकर आरती की जाती है। कहते हैं माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग अधिक प्रिय होता है, इसलिए उन्हें सफ़ेद रंग की बर्फ़ी का भोग लगाया जाता है। साथ ही पूजा में सफ़ेद रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। इतना ही नहीं, पूजा करते समय सफ़ेद वस्त्र भी धारण कराए जा सकते हैं। इसके बाद भोग लगे फल और मिठाई को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में लोगों को बांट दें। जीवन में आ रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए एक पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी और मिश्री रखकर अर्पित करने से परेशानियों से निजात मिलती है। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा पहले नवरात्रि के दिन की जाती है। इन्हें सौभाग्य और शांति की देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से हर तरह के सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, माँ शैलपुत्री हर तरह के डर और भय को दूर भी करती हैं। कहते हैं माँ शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति को यश, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के इस रूप में उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। माँ शैलपुत्री का वाहन नंदी बैल है। वो इस पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से उन्हें वृषोरूढ़ा भी कहा जाता है। आइए अब शैलपुत्री जी की कहानी सुनते हैं। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि शैलपुत्री जो है वो हिमालय राज की पुत्री हैं। शैल का मतलब होता है पत्थर या पहाड़। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा इसलिए की जाती है ताकि जीवन में उनके नाम की तरह स्थिरता बनी रहे, जीवन में अडिग रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें हम। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। पुराणों में कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है, इसीलिए नवरात्रि में पहले कलश पूजा की जाती है। दोस्तों, ये तो हम सबको विदित है कि माँ शैलपुत्री को हिमालय राज की पुत्री कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार प्रजापति दक्ष, जो सती के पिता थे, उन्होंने यज्ञ के दौरान सभी देवताओं को आमंत्रित किया। उन्होंने भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन सती बिना निमंत्रण भी यज्ञ में जाने को तैयार थी। ऐसे में भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण यज्ञ में जाना ठीक नहीं, लेकिन सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। सती पिता के यहाँ बिना निमंत्रण पहुँच गई और उन्हें वहाँ बिना बुलाए मेहमान वाला व्यवहार ही झेलना पड़ा। उनकी माता के अलावा सती से किसी ने भी सही से बात नहीं की। बहनें भी यज्ञ में उपहास उड़ाती रहीं। इस तरह का कठोर व्यवहार और अपने पति का अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकीं और क्रोधित हो गईं। और इसी शोभ, ग्लानि और क्रोध में आकर उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर दिया। जैसे ही ये समाचार भगवान शिव को मिला, उन्होंने अपने गणों को दक्ष को भेजा और उनके यहाँ चल रहा यज्ञ विध्वंस करा दिया। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसी वजह से उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है और नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माँ की पूजा की जाती है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।